नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं आलू के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आलू आज का टॉपिक इसलिए लेकर के आया हूँ मैं क्योंकि आलू हम सभी हर रोज़ किसी न किसी रूप में ज़रूर खाते हैं और बहुत सारे बच्चे और बड़ों को सभी को आलू पसंद भी होता है। जी हाँ, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम है। यह सबसे आम और महत्वपूर्ण भोजन के स्रोतों में से एक है और अपने स्वास्थ्य लाभ के कारण यह पूरे विश्व में एक प्रमुख आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। आलू सबसे ज़्यादा एंडीज, पेरू और बोलिविया में पाए जाते हैं। आलू पहली बार 7000 वर्ष पहले मध्य अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में उगाए गए थे। आलू बहुत से पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होता है। आलू के बारे में आज मैं आप सभी को विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सभी को पसंद भी होता है और आलू एक ऐसी औषधि है जो हर सब्जी के साथ मिक्स करके लोग बनाकर खा लेते हैं। इवन अकेले भी इसका सब्जी बना करके खा लेते हैं। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी होता है। आलू के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्लूकोज और अमीनो एसिड में बदल करके शरीर को तुरंत शक्ति देने का गुण होता है। आलू खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन इनमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह पाचन में सुधार, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना, हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखना, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। आलू प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। उम्र बढ़ने के संकेत, त्वचा की रक्षा, रक्तचाप, अनिद्रा को कम करना और आँखों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। इसके अलावा आलू में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से शरीर की रक्षा करते हैं। इसीलिए आज का ये टॉपिक आलू है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर भी है और हम सभी खाते हैं। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि इसको खाने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। जी हाँ, और क्या नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं। किसी को अगर वजन बढ़ाना हो तो आलू का उपयोग कैसे करना चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि आलू वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह वजन बढ़ाने का एक स्वस्थ विकल्प है। आलू मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। यह उन दुबले या पतले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं। आलू में विटामिन सी और विटामिन बी मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के समुचित अवशोषण में भी मदद करते हैं। यह एक कारण है कि आलू पहलवानों के भोजन का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो आलू का सेवन कर सकते हैं आप अपने वजन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा उबले हुए आलू के फायदे हैं पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ, क्योंकि आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए ये पाचन को आसान बना देता है। इसका यह गुण उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो कठोर भोजन को पचा नहीं पाते हैं लेकिन उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि याद रखें कि अधिक आलू खाने से एसिडिटी हो सकती है। कच्चे और ठंडे आलू में उबले हुए या अधिक गर्म आलू की तुलना में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इससे पेस्टलेटिक गति और गैस्ट्रिक रस का स्त्राव बढ़ता है जो पाचन को आसान बनाता है और कब्ज जैसी स्थितियों को रोकता है जो शरीर को कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर स्थिति से बचाता है। इसके अलावा त्वचा पर है आलू लगाने का बहुत फायदा। जी हाँ, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा कच्चे आलू का गुदा शहद के साथ मिक्स करके त्वचा और चेहरे को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकता है। यह त्वचा पर मुहासों और निशानों का इलाज करने में भी मदद करता है। यदि इसके गुदे को त्वचा के जले हुए हिस्से पर लगाया जाए तो यह बेहतर रूप से इलाज करता है। आलू के टुकड़े त्वचा को साफ और कोमल रखने के लिए खास करके कोहनी के आसपास और हाथों के पीछे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आलू के गुण बचाते हैं आपको स्कर्वी से। जी हाँ, आलू में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग को रोकने में मदद कर सकता है। जो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड
की कमी के कारण होता है। इसकी वजह से आपको कमजोरी, एनीमिया, मसूड़ों के रोग और त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली, कोलेस्ट्रॉल के चयापचय और अन्य कार्यों को भी प्रभावित करती है। आलू में मौजूद विटामिन सी फटे हुए होंठ, रक्तस्राव और वायरल संक्रमण के लिए भी उपयोगी है। आलू में पर्याप्त मात्रा में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग का प्राकृतिक उपचार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आलू इस समस्या को विकसित होने से रोक सकता है, यानी कि बीमारी को होने ही नहीं देगा। इसके अलावा आलू के रस के फायदे दिलाते हैं आपको गठिया से राहत। जी हाँ, मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के अनुसार आलू में मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये खनिज पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद कर सकते हैं। आलू में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन गठिया से राहत प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा उबलते हुए आलू से प्राप्त पानी गठिया के दर्द और सूजन से राहत देता है। हालांकि अधिक स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होने के कारण यह शरीर के वजन को बढ़ाता है, जिससे संधि शोथ के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इसका सेवन किए बिना भी यह एक सहायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आलू के लाभ हैं सूजन में प्रभावी। जी हाँ, आलू आंतरिक और बाहरी दोनों सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी होता है। क्योंकि यह नर्म होता है तो इन्हें पचाना भी बहुत आसान होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6 आंतों और पाचन तंत्र की किसी भी सूजन से राहत देते हैं। यह मुंह के अल्सर के लिए बहुत अच्छा आहार है। जो लोग गठिया और गाउट से पीड़ित हैं वो सूजन को कम करने के लिए आलू का उपयोग कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार आलू में मौजूद ग्लाइकोकाइलोइड सब्जी में कड़वा यौगिक होता है ये, और आलू के छिलके में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। आलू में एंथोकाइनिन नामक यौगिक भी होता है जो सूजन को कम करने में बहुत लाभदायक होता है। आलू के औषधीय गुण आपको कैंसर से भी बचा सकते हैं। जी हाँ, कुछ प्रकार के आलू विशेष रूप से लाल और भूरे रंग वाले फ्लेवोनोइड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए होते हैं जो कई प्रकार के कैंसर के खिलाफ आपकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा कृषि अनुसंधान सेवा में किए गए शोध से पता चला है कि आलू में एक क्वेक्सेटिन नामक यौगिक होता है जिसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर के गुण होते हैं। अंत में विटामिन ए और विटामिन सी के उच्च स्तर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कैंसर के विनाशकारी प्रभाव से आपके शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा आलू आपके रक्तचाप को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, हाई बीपी, पोषक तत्व की संतुलन, मधुमेह, तनाव, अपच और कई अन्य कारणों से हो सकता है। सौभाग्य से आलू इसके कई संभावित कारणों को कम कर सकता है। आलू का उपयोग तनाव के कारण हुए अधिक रक्तचाप से राहत दे सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और फाइबर की प्रचुरता के कारण यह अपच का इलाज भी कर सकता है। लेकिन डायबिटीज के कारण आपको हाई बीपी की समस्या हो रही है तो आलू का सेवन न करें। आलू में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है, जिससे शरीर में इंसुलिन के कार्य में सुधार आता है जो कि रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। क्योंकि पोटेशियम एक वैसोडिलेटर के रूप में कार्य करता है, इसीलिए आलू में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा मस्तिष्क के लिए भी आलू का सेवन बहुत अच्छा होता है। मस्तिष्क का काम ग्लूकोज के उचित स्तर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विभिन्न घटक, अमीनो एसिड और ओमेगा 3 जैसी फैटी एसिड पर निर्भर करता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होते हैं और रक्त में ग्लूकोज के अच्छे स्तर को बनाए रखते हैं। यह मस्तिष्क की थकावट को रोकता है और आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि और प्रदर्शन को अधिक रखता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा मस्तिष्क में भेजी जाती है। आलू में मौजूद विटामिन और खनिज जैसे फास्फोरस, जस्ता और विटामिन बी मस्तिष्क के कार्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, इसीलिए आलू का सेवन अच्छा होता है मस्तिष्क के लिए। आलू है हृदय के लिए भी लाभकारी। जी हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और खनिज के अलावा आलू में कैरोटीनॉइड यानी कि ल्यूटीन, जैक्सेथीन नामक कुछ पदार्थ भी होते हैं
कैरोटीनॉइड हृदय स्वास्थ्य और अन्य आंतरिक अंगों के कार्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन आलू खून में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, पर इसका अधिक सेवन मोटापे का कारण बन सकता है, जिससे आपके दिल पर दबाव पड़ सकता है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए कितनी बार आलू का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप आलू का सेवन ना करें। जी हाँ, इसके अलावा किडनी स्टोन को दूर करने में भी आलू लाभकारी है। किडनी स्टोन मुख्य रूप से रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की वजह से होता है। ऐसे मामलों में उन आहार से बचना चाहिए जिनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांसाहार से आपको बचना चाहिए। पालक, कच्चे केले, काले चने और कुछ बीन्स यूरिक एसिड के स्तर को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, इसलिए बचना चाहिए। आलू आयरन और कैल्शियम दोनों में ही समृद्ध होता है, जो कि गुर्दे की पथरी के लिए एक अच्छे उपाय के रूप में नहीं जाना जाता है। लेकिन इनमें मैग्नीशियम भी होता है, जो गुर्दे और अन्य ऊतकों में कैल्शियम के जमाव को रोकता है, जिससे साबित होता है कि यह गुर्दे की पथरी के उपचार के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा पोटैटो के यानी कि आलू के फायदे हैं दस्त को रोकने में। जी हाँ, आलू दस्त से पीड़ित लोगों के लिए एक ऊर्जा युक्त आहार है, क्योंकि यह पचाने में आसान होता है। हालांकि कई बार अधिक आलू खाना दस्त का कारण भी बन सकता है, यानी कि जो दवा है वहीं आपके लिए मर्ज का यानी कि रोग का कारण भी बन सकता है। कब? जब आप उसको अत्यधिक मात्रा में लेंगे। जी हाँ, इसके अलावा बालों के लिए भी आलू बहुत अच्छा होता है। आलू का सेवन आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोक सकता है। एक पैन में आलू के छिलकों को उबाल लीजिए। छिलकों को अच्छे से डुबाने के लिए पानी का स्तर पर्याप्त होना चाहिए। अच्छे से उबालने के बाद पानी को किसी दूसरे बर्तन में छान लीजिए। शैम्पू के बाद इस पानी से अपने बालों को धोइए। यह आपके बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखेगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए इस प्रक्रिया को 2 से 3 दिन में एक बार अवश्य कर लीजिए। तो ये तो रहे आलू के फायदे। अब आइए जान लेते हैं आलू से होने वाले कुछ एक नुकसानों के बारे में। जी हाँ, जितना फ़ायदा को जानना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके नुकसानों को समझें, क्योंकि नुकसान नहीं समझेंगे तो हमारी जो बीमारी पहले से होगी वो और बढ़ती जा सकती है। आइए जान लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। खराब या सड़े हुए आलू नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये शरीर में जहरीला प्रभाव डाल सकते हैं। आलू के पत्ते और ग्रीन आलू अक्सर जहरीले होते हैं, क्योंकि उनमें सोलनीन, चैकोनीन और आर्सेनिक जैसे अल्कालाइड होते हैं। इन रसायनों की अधिक मात्रा घातक साबित हो सकती है, इसीलिए इनका सेवन न करें। इसके अलावा आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से ऊपर बहुत अधिक है, इसीलिए जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या मधुमेह से पीड़ित हैं, उन लोगों को आलू के सेवन से बचना चाहिए। आलू को बड़ी मात्रा में खाने से रक्त शर्करा का असंतुलन, भूख कम लगना, टाइप 2 मधुमेह जैसी जटिलताएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में आलू का सेवन न करें। तले हुए आलू में सोलानिन की मात्रा कम होती है और इसीलिए गर्भवती महिलाएं इसे खा सकती हैं, लेकिन कच्चे आलू के सेवन से वो बचें। यदि आलू आपके रक्त शर्करा के स्तर को ऑफसेट करता है तो आपको भोजन के बीच में भूख बढ़ने का अनुभव हो सकता है, जिससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। मक्खन, पनीर, बेकन और क्रीम जैसे लोकप्रिय अधिक फैट वाले टॉपिंग के साथ आलू को बनाना आपके आहार में वसा और कैलोरी की वृद्धि करेगा, जो वजन बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। फ्राइड आलू और आलू के चिप्स वसा और कैलोरी में समृद्ध होते हैं। पाचन के दौरान चावल के अलावा सभी स्टार्च में समृद्ध आहार गैस को प्रोत्साहित करते हैं। वैसे खाद्य पदार्थ लोगों के गैस के लक्षणों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, लेकिन आलू गैस और ब्लोटिंग को ख़त्म कर सकता है। अधिक आलू के व्यंजन खाने से गैस की समस्या हो सकती है, इसीलिए अधिक मात्रा में आलू का सेवन न करें। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नेटशाइड सब्जियां जिनमें टमाटर, मिर्च और सफ़ेद आलू इत्यादि सूजन और जोड़ों के दर्द को ट्रिगर कर सकती हैं, इसलिए बचना चाहिए। अब जान लेते हैं आलू खाने के सही तरीके के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोग आलू खाते हैं लेकिन सही तरीका मालूम नहीं होता है। आलू का सबसे अधिक उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। किसी भी सब्जी के साथ आलू को मिला करके खाएं। आलू को हर घर में खाया जाता है और सब लोग इसे
खुश होकर के खाते भी हैं। आलू का हलवा बना करके भी खाया जा सकता है। आलू के पराठे हर घर में बनाए जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं और इस रूप में आप सेवन कर सकते हैं, फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आलू खाने का अब सही समय जान लेते हैं। सुबह के समय एक स्वस्थ नाश्ता खाने से शरीर में कैलोरी का स्तर कम बना रहता है। आलू को नाश्ते के रूप में खाना सबसे अच्छा माना जाता है, पर इन्हें हर दिन नहीं खाना चाहिए। एक हफ्ते में लगभग 3 बार नाश्ते के रूप में आलू का सेवन आप कर सकते हैं, आपके लिए स्वास्थ्यप्रद होगा। इसके अलावा आलू के कुछ और फायदों के बारे में आइए जान लेते हैं हम सभी। एक शोध से पता चला है कि आलू आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अध्ययनों के अनुसार आलू शरीर में ल्यूकोसाइड की मात्रा को कम करता है, जो सूजन या किसी अन्य बीमारी की वजह से मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। आलू में फाइबर होने की वजह से यह कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में मदद कर सकता है। आलू घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों का ही एक अच्छा स्रोत होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है। एक अध्ययन के अनुसार आलू का जूस पीने से PMS के लक्षणों में राहत मिल सकती है। आलू के रस में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ट्रिप्टोफन के स्तर को बढ़ा सकता है। ट्रिप्टोफन एक अमीनो एसिड होता है जो शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ा देता है। सेरोटोनिन मूड में सुधार और चिंता को कम करने के लिए जाना जाता है। आलू में ट्रिप्टोफान प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा आलू में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है, जो आरामदायक नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा आलू में विटामिन C होता है, जो शुष्क त्वचा के इलाज में मदद कर सकता है। कसा हुआ आलू और दही के आधे चम्मच का पेस्ट बनाएं। इससे अपने चेहरे पर 20 से 25 मिनट तक लगा करके रखें और फिर पानी से मुंह को धो लें। बेहतर परिणाम पाने के लिए नियमित रूप से इसका उपयोग करें, आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब हम नई वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। ये थी जानकारी आज की। नए एपिसोड में जुड़ते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।